वर्ल्ड कप 2027 के अंदर एक मसला चल रहा है। आपको पता चल गया होगा कि 10 टीमें क्वालिफाई कर गई, लेकिन जो रिमेनिंग 4 टीमें हैं वो कैसे क्वालिफाई करेंगी, आए जरा मैं आपको तरीका समझाता हूं। देखिए, 10 टीमें रिमेनिंग है जिनका क्वालिफाई खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसने क्वालिफाई नहीं किया, इसी के साथ साथ आयरलैंड ने भी क्वालिफाई नहीं किया। अफगानिस्तान क्योंकि अपनी सीरीज जीता, 30 सितंबर कट ऑफ टाइम है, उससे पहले तक वो टॉप 8 की रैंकिंग के अंदर रहेगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब होना बताऊं क्या है, वेस्ट इंडीज की टीम, आयरलैंड की टीम, इसी के साथ साथ स्कॉटलैंड, नीदरलैंड होगी, ओमान का भी चांस है। ये जितनी भी टीम है ना, 10 टीमें तकरीबन बनेंगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से सामने आई होंगी। उनके दरमियान में क्वालिफायर खेला जाएगा। उस क्वालिफायर की जो टॉप 4 टीम्स होंगी ना, वो आएंगी वर्ल्ड कप 2027 के अंदर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट बताऊं क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो टॉप 4 टीम्स में तो नंबर 1 होगी ना, वो तो डायरेक्ट ग्रुप के अंदर क्वालिफाई करेगी। लेकिन उसके बाद जो टॉप 4 में से जो 3 रिमेनिंग टीमें थी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनके दरमियान में जो सुपर सीरीज होनी है ना, उससे 12वें नंबर की टीम डिसाइड होगी। आपको पता ही है कि असल वर्ल्ड कप जो है वो 12 टीमों का शुरू होगा, जो कि मेन वर्ल्ड कप है। तो जिसके ऊपर बाकी टीम्स ने शिकवा भी किया था, यार ये तो ज्यादती है। अब ये समझ में आ रहा है कितनी बड़ी ज्यादती है। अगर आप इस राउंड को गौर से देखिए कि बेचारे पहले 10 टीमों का क्वालिफायर जीतेंगे, उससे पहले इन्होंने क्वालिफाई करने के लिए राउंड खेला। उसके बाद क्वालिफायर के अंदर टॉप 4 में आने के बावजूद इनको क्या करना है, इनको दोबारा से खेलना है। सुपर सीरीज होगी राउंड रॉबिन की नज़र में। उसके अंदर जो एक टीम जीतेगी वो 12वें नंबर की टीम होगी, बाकी 2 एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये फिर जैसे कहते हैं ना, 6-6 टीमों का ग्रुप बनेगा। उसके बाद फिर टॉप 7 जाएंगे, सुपर 7 होगा, उसके बाद जैसे कहते हैं ना सेमीफाइनल, फाइनल। तो ये वर्ल्ड कप की कहानी है। तो मैं ये समझता हूँ ये ज्यादती आईसीसी ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता फील हो रहा है। और जब हम देखेंगे कि जब ये क्वालिफायर शुरू होंगे तो हमें ज़्यादा बुरा फील होगा। इससे बेहतर आप 14 टीमों को साथ साथ, जो कहते हैं ना 7 टीमों का ग्रुप बना के कर देते, बेचारों का इतना जो कहते हैं ना हर्ष तो ना होता। खैर, जो होना था वो तो हो गया। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई साहब, इस वक्त चल रहा है चैंपियंस कप पाकिस्तान के अंदर। आज पहला मैच है जिसके अंदर पाकिस्तान वाइट्स वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, जिसके अंदर एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि गर्मी बड़ी है मुल्तान के अंदर, और ये खतरा है कि खिलाड़ी अनफिट ना हो जाए। लेकिन भाई क्रिकेट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस डोमेस्टिक के अंदर चलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो एक मैच था, प्रैक्टिस मैच, वार्म अप मैच था, वो जो मैच है ना, अब वो बदल गया फर्स्ट क्लास मैच के अंदर। पहले वो 4 दिन का मैच था, उसको 3 दिन का कन्वर्ट करके ईसीबी के साथ पीसीबी ने बात कर ली है। वो एक फर्स्ट क्लास दर्जे का मैच बन चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो खेलेगी, इंग्लैंड की किसी टीम के साथ खेलेगी, काउंटी की टीम होगी या कोई और टीम होगी छोटे लेवल की, उसके साथ खेलेगी, वो फर्स्ट क्लास कंसीडर किया जाएगा। तो देखना यह है कि उस मैच के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। अभी तो प्रैक्टिस जहाँ पे करवाई है पाकिस्तान को, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे एशियन कंडीशन है। जहाँ पे पाकिस्तान ने पहले दिन प्रैक्टिस किया, कोई ग्रास ही नहीं थी, सूखी ड्राई जिसको कहता है ना ग्राउंड थी, वहाँ पे पाकिस्तान प्रैक्टिस किया था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इससे नाखुश भी हैं। तो आई विश कि अगला जो सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन, वो एक अच्छी जगह पे करवाया जाएगा, जहाँ पे आपको इंग्लैंड जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कि होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, वैसा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। बाकी फिलहाल के लिहाज से जो क्रिकेट है वो तो आपकी चल रही है। अब वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू होने जा रही है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ है, उसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस क्या कहते हैं इंग्लैंड की सीरीज़ है। तो ये सारी की सारी सीरीज़ है जो कि अनकरीब शुरू होने जा रही हैं। और ये जो महीना, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ के अंदर 13 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश है, 15 अगस्त से इंडिया श्रीलंका है, और 19 अगस्त से पाकिस्तान इंग्लैंड है। तो ये महीना पूरा का पूरा WTC का पॉइंट्स टेबल छेड़ेगा। और मज़े की चीज़ आपको बताऊँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया के रिमेनिंग 14 मैचेस रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ उसमें से 8 जीतते हैं, यानी 6 मैचेस से उनके पास गुंजाइश है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो खाता ही बड़ा अच्छा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को तो किसी ने पकड़ा ही नहीं इस WTC के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरीज बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप टीम को देखेंगे ना, उस टीम के अंदर आपको सिर्फ एक कैमरून ग्रीन 27 साल का मिलेगा, बाकी सारे के सारे 30+ के हैं। तो ये भी आपके माइंड के अंदर रखना है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझको इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।